हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ इंडिया, और आज के सेशन में क्लास 7 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडियन एंड मेजर हिल्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, भारत के उस प्राचीन दिल की धड़कन को सुनने जो बनी है विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से। असल में यही तो है मध्य और दक्षिण भारत की असली रीढ़ की हड्डी। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जब भी भारत के पहाड़ों का जिक्र आता है तो जाहिर है दिमाग में सबसे पहला नाम हिमालय का ही आता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला भी हो सकती है जो हिमालय से भी करोड़ों साल, जी हाँ, करोड़ों साल पुरानी है? जवाब है बिल्कुल है, और इसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो आज भी मौजूद है। जरा सोचिए, इसका जन्म उस प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, एक ऐसा समय जब हिमालय का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। तो चलिए, हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है उत्तर पश्चिम भारत, और हम शुरुआत कर रहे हैं इसी प्राचीन धरोहर अरावली रेंज के साथ। अच्छा, भूवैज्ञानिक अरावली के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अवशिष्ट पर्वत। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है कि ये रेंज कभी हिमालय जितनी ही ऊंची और शानदार हुआ करती थी, लेकिन करोड़ों सालों की हवा, पानी और मौसम की मार झेलते झेलते अब जो बचा है वो उन पुराने पहाड़ों का घिसा हुआ अवशेष है। अब सवाल उठता है कि ये फैली कहाँ तक है? तो देखिए, अरावली का ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, और एक और बड़ी दिलचस्प बात, थार के रेगिस्तान में बहने वाली एक जरूरी नदी, लूनी नदी, वो भी यहीं से निकलती है। और देखिए, भले ही इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हों, पर इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आज भी माउंट आबू पर 1722 मीटर की शानदार ऊंचाई के साथ खड़ी है। चलिए, अब अरावली से आगे बढ़कर भारत के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं। यहाँ हम उन दो पर्वतमालाओं को जानेंगे जो सच में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक महान प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती हैं। विंध्य पर्वतमाला की सबसे बड़ी भूमिका है एक जल विभाजक की। आसान भाषा में समझे तो ये एक विशाल दीवार है जो ये तय करती है कि यहाँ से निकलने वाली नदियों का पानी उत्तर की तरफ बहेगा या फिर दक्षिण की तरफ। और हाँ, ये कोई एक सीधी सादी लाइन वाली पर्वत श्रृंखला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में गुजरात से लेकर बिहार तक फैली कई पहाड़ियों की एक लंबी चेन है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ जैसी पहाड़ियां शामिल हैं। अब विंध्य और सतपुड़ा की कहानी नदियों के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। देखिए, विंध्य रेंज नर्मदा नदी के ठीक उत्तर में है, और उसके ठीक नीचे दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज, जो नर्मदा और ताप्ती, इन दो नदियों के बीच में एक सैंडविच की तरह फंसी हुई है। और जैसा विंध्य के साथ था, वैसा ही सतपुड़ा के साथ भी है। ये भी कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर फैली तीन मुख्य पहाड़ियों का एक समूह है, राजपीपला, महादेव और मैकल। इन्हीं में से जो महादेव पहाड़ी है, उसी पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो अब वक्त आ गया है अपने सफर के क्लाइमैक्स का। हम पहुंच रहे हैं दक्षिण भारत। ये वो जगह है जहां भारत की दो सबसे लंबी और विशाल तटीय पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे से गले मिलती हैं। ये भारत का एक कमाल का भौगोलिक संगम है। सोचिए, एक तरफ से पश्चिमी घाट और दूसरी तरफ से पूर्वी घाट। ये दोनों विशाल पर्वतमालाएं दक्षिण में आकर नीलगिरी की पहाड़ियों में एक हो जाती हैं। दक्षिण भारत तो पहाड़ियों का जैसे खजाना है। यहाँ पर अन्नामलाई, नीलगिरी, पालनी और इलायची जैसी कितनी ही मशहूर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इस पूरे इलाके की पहचान हैं। और यहीं अन्नामलाई की पहाड़ियों में मौजूद है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ ये सिर्फ दक्षिण भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब जरा नीलगिरी की बात करें तो इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोड्डाबेट्टा। पर शायद इसकी असली पहचान है सबका पसंदीदा हिल स्टेशन ऊटी, जो इन्हीं खूबसूरत नीली पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है। तो अपने सफर के इस आखिरी पड़ाव में चलिए दक्कन के पठार पर बिखरी कुछ और अनोखी पहाड़ियों की विविधता को देखते हैं। जैसा मैंने कहा, दक्षिण भारत में पहाड़ियों की कोई कमी नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं आंध्र प्रदेश का।
यहाँ नल्लामाला और शेषाचलम जैसी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। और हाँ, शेषाचलम की पहाड़ियों में ही तो प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर स्थित है। और इन पहाड़ियों में से हर एक की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग पहचान है। जैसे इलायची की पहाड़ियों को उनका नाम ही वहाँ होने वाले मसालों के बागानों से मिला है। वहीं पालनी की पहाड़ियों ने हमें कोडाईकनाल जैसा खूबसूरत हिल स्टेशन दिया है, तो शेवरॉय की पहाड़ियों में यॉरकोड बसा है। तो हमने देखा कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं हैं, ये तो जीवन देने वाली नदियों का घर हैं। ये हमारे मौसम को तय करते हैं और हमारी संस्कृतियों की जड़ें भी तो इन्हीं से जुड़ी हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन प्राचीन चट्टानों के सीने में और कितनी अनकही कहानियां दफन हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।